Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you Science Class 7, Chapter 7 question answer, and the chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. So let's start the question number 1. So question number 1 is Name the element that determine the weather of a place. आपको उन सारे एलिमेंट्स के बारे में बताना है जो एक वेदर को एक प्लेस के वेदर को बताते हैं. वो कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं जो मिलके एक प्लेस का एक वेदर बताती है. तो वो जो एलिमेंट्स होती हैं वो होती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड. अब है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे डे टाइम के किस टाइम में अकर होता है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आफ्टरनून में अकर होता है और मिनिमम टेम्परेचर वो जनरली मॉर्निंग में अकर होता है. अब 3 नंबर है हमारा द एवरेज वेदर टेकन ओवर लॉन्ग टाइम. अगर एक एवरेज वेदर बहुत ही लंबे समय तक जारी है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. अ प्लेस वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर इज अ क्लाइमेट. द प्लेस विल बी वेरी हॉट एंड ड्राई. वो बहुत ही ज़्यादा सूखा और बहुत ही गर्म जगह होगा जहाँ पे बहुत ही कम बारिश और टेम्परेचर जो है वहाँ पे बहुत हाई रहता होगा. 2 रीज़न है अर्थ का जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, वो पोलर रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन है. जैसे कि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड है और ट्रॉपिकल रीजन में भी. चलिए आगे क्या है, देखिए अब इंडिकेट करना है क्लाइमेट को कि कौन से एरिया में कैसा क्लाइमेट है. जम्मू कश्मीर में मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट है. तो चलिए आंसर्स देखते हैं इसके. केरला हॉट और वेट है, राजस्थान हॉट एंड ड्राई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो वेट है. ठीक है, ये सारा क्लाइमेटिक कंडीशन है इन सारी जगहों का. अब चलिए विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट. कौन सा 2 चेंजेस जो वो जल्दी होता है, वेदर होता है या क्लाइमेट होता है. तो वेदर जो है वो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है. अब फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको एनिमल्स के दिए गए. आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एडेप्टेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है या कौन सा पोलर रीजन का है. तो चलिए, क्या आपको लगता है कि सारे जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिए गए हैं उसमें बोथ भी हो सकता है, ट्रॉपिकल भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है. तो डाइट ऑन हैवी फ्रूट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन का है. वाइट फर पोलर रीजन में है. फिर नीड टू माइग्रेट, पोलर रीजन से माइग्रेट करना पड़ता है. लाउड वॉइस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. स्टिकी पैड्स ऑन फीट इज अ sticky pads on the feet is I hope a tropical rain forest. Layer of fat under skin is a polar region. Wide and large paw is also in a side polar region. हाँ, bright color तो tropical rain forest. Strong tail tropical rain forest. Long and large beak भी tropical rain forest. अब आपको क्या लगता है, दोनों क्या पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन एक में हो सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ऐसा नहीं होगा, दोनों कभी एक में नहीं हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे है भी नहीं. The tropical rainforest has a large population of animals. Explain what is so. आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स का क्यों है. सॉरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जनरली हॉट है, गर्म है और ह्यूमिड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है और कंटिन्यूस वहाँ बारिश होती रहती है. जो हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन है वहाँ का, वहाँ पे रह सकता है अच्छे से, प्लांट और एनिमल दोनों रह सकते हैं. इसीलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स रहते हैं. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ कि हम तरह तरह के एनिमल्स तरह तरह की जगहों पर क्यों देखते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल हैं, एडेप्टेबल हैं. जैसे पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन के लिए एडेप्टेबल है. उसका थिक स्किन होता है, लेयर ऑफ फैट होता है जो उसको कोल्ड कंडीशन में वार्म रखता है. अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में कभी भी पोलर बियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत सिमिलरली बहुत ही ज़्यादा हॉट है पोलर रीजन के तुलना में. Similarly, a monkey is adapted to live in the forest with features such as long and sturdy tail. जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे बंदर रहते हैं, मतलब उसका लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी टेल होता है, बहुत लंबा और बड़ा टेल होता है ताकि वो पेड़ से पेड़ कूदते रहे. ठीक है, लाउड वॉइस होती है उसकी. अगर उसको हम पोलर रीजन में भेज दें जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही लेस है तो क्या वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा. इसीलिए कुछ सर्टन एनिमल्स जो है वो सर्टन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रह सकते हैं. अब 9 नंबर है हमारा हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडप्ट इटसेल्फ. अपने आप को
एलिफेंट जो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे अडेप्ट कर लिया, जबकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स का वेराइटी है, प्लांट्स का वेराइटी है। तो एक इम्पॉर्टेंट और वाइडली जो है कि एनिमल जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स वहाँ रहते हैं, तो वहाँ एलिफेंट अपने आप को कैसे अडेप्टेबल करता है। तो अडेप्टेबल है क्योंकि ऐसे रीज़न में ही वो रह सकता है। सम अडेप्टेशंस, उसका अडेप्टेशन जो है वो अपना ट्रंक यूज़ करता है एज अ नोज़, क्योंकि उसका ट्रंक, वो अपना ट्रंक यूज़ करता है एज नोज़ सो दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अपना ट्रंक यूज़ करना है खाने को तोड़ने के लिए, और इसका जो नोज़ होता है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेल का। उसका ट्रंक जो है वो फूड को उठाने में भी मदद करता है। उसका टस्क जो है वो बार्क ऑफ ट्री को टीयर करने में मदद करता है और बार्क को ईट करने में मदद करता है। द सोल्स ऑफ देयर फीट, जो उसका सोल होता है नीचे, फीट के नीचे जो पार्ट होता है वो कवर्ड होता है थिक पैड से। यही पैड जो है वो हैंडल करते हैं इनॉर्मस वेट, उसके इनॉर्मस वेट को, बहुत ज़्यादा वेट को। और ये दे ऑल्सो प्रिवेंट साउंड सो दैट एलिफेंट कैन मूव साइलेंटली। ये प्रिवेंट करते हैं, साउंड को भी कम करते हैं ताकि जो एलिफेंट है वो साइलेंटली मूव कर सके। इट हैज़ लार्ज ईयर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, उसका बहुत ही बड़ा बड़ा कान होता है और उसका स्ट्रॉन्ग सेंस होता है हियरिंग का, बहुत ही अच्छा सुनने वाले कान होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करना है यहाँ पे। कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, जैसे कार्निवोर है जो उसका बॉडी पे स्ट्रिप्स बना हुआ है, तो वो कहाँ पे रह सकता है, अपने प्रे को पकड़ता है, तो वो किस रीजन में रह सकता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, चीता हो सकता है, ये सारे एनिमल्स हो सकते हैं, ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही तो मिलेंगे। और क्या डेजर्ट, ओशियन, पोलर रीजन में तो नहीं मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज सिंपली आंसर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। कौन सा फीचर है जो पोलर बियन को अडेप्ट करता है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए? वाइट फर, फैट बिलो स्किन, मीन सेंस ऑफ स्मेल, थिक स्किन, लार्ज आई, वाइट फर, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लाउज, वाइट पॉ। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, वाइट फर, फैट बिलो स्किन और कीन सेंस, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ स्मेल होता है। ओह सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर वाइट पाउज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रिस्पिरेशन, ये दूसरा, एक चौथा भी ऑप्शन है, बट देखिए 1 आंसर है, आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन को कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब? तो ट्रॉपिकल रीजन हमेशा हॉट और ह्यूमिड होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमेशा गर्म और ह्यूमिड में रहता है। तो आंसर, तो हमारे टोटल क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। सो होप यू ऑल like the video, share the video, subscribe the channel and tap the bell icon also. Okay, bye.